ये नुकसान हो गया भाई, इसे भी क्रैक हो गया है पीछे से भी। तो मैं अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन आया हूँ। अब एक असली चीज सामने निकल कर आई है जो मैं आपको घर चलकर बताता हूँ। ये SSD आ चुकी है, तो अब फटाफट मेरा वीडियो का आगे का काम स्टार्ट हो जाएगा। लाइट इतनी ज्यादा कट हो रही है भाई, इतनी तेज गर्मी में। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, हो सकता है भाई जान पूछ के कर रहे हो। जनता परेशान होगी तो अपने आप सोलर सिस्टम की तरफ भगेगी, सोलर पैनल लगवाएगी सब्सिडी के लालच में, और जो उद्योगपति हैं वो उससे पैसा कमाएंगे। राजनीति चल रही है भाई लाइट को लेकर, तो जबलपुर में बहुत ज्यादा बेहिसाब लाइट कट हो रही है भाई, बेहिसाब लाइट कट, कोई भरोसा नहीं है। लंबे लंबे से जाती है, रात में भी दिन में भी। कुल मिलाकर के उनका यही प्लान है, लाइट से परेशान हो जाओ, सोलर पैनल लगा लो या इन्वर्टर लगा लो, सब्सिडी की लालच देकर EMI के चक्कर काटते रहो। गर्म इतना ज्यादा हो रखा है भाई साहब। फिलहाल दुकान जा रहा हूँ, 12:30 बज रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम है, उसको निपटा कर कंटिन्यू करते हैं। ये देखो भाई, नुकसान कर दिया मिस्त्रियों ने, लेबरों ने टेबल टॉप को उठा के फेंका है। इस कार्टून बॉक्स के अंदर पैक था, आराम से नहीं रखा, उठाकर फेंक दिया और ये नुकसान हो गया भाई, पूरा चटक गया। यहाँ से भी क्रैक हो गया है, पीछे से भी। यहाँ पर रखा जाना था ये, तो ये इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। तो दूसरा भी नया लेकर आया हूँ, मिल ही नहीं रहा था, सेम इंतजाम करवाया उसने। अब इसको यहाँ पर फिक्स करवा दूंगा। और बाजू में तो लग चुका है, और खतरनाक आंधी चल रही है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक। मैं यहाँ आया भाई, यहाँ पर फंस के रह गया, काम भी नहीं लगा। तो भाई साहब पूरे 1.5 घंटे पानी गिरने के बाद अब देखो ऊपर का क्या नज़ारा होता है। अब मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। पानी पूरी तरह से रुक चुका है, और ये देखिए साहब, ओ वाह, क्या जोरदार नज़ारा है भाई, क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। यह सामने खेत, और यहाँ पर क्या जोरदार नज़ारा है भाई साहब, क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मज़ेदार। पानी तो पूरी तरीके से रुक चुका है, मस्त अपन यहाँ पर बैठते हैं अब ऐसे, क्या ही कहने। हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर से स्टार्ट हो चुकी है, मोबाइल फोन के लिए सही नहीं है। कपड़ों में पानी पड़ रहा है ना, तो धीरे धीरे करके कहीं पूरे गीले ना हो जाएं। चलो मोबाइल वीडियोस बंद करके और ये सुहाने पल का आनंद लिया जाए। A few moments later. चलो जी, OTS का भी काम चल रहा है। ऊपर सेट डाल रहे हैं OTS के, और मॉस्किटो नेट भी लग जाएगी, और ऊपर से ट्रांसपेरेंट शीट, बारिश का पानी भी नहीं जाएगा, और मस्त हवा आती रहेगी, और मॉस्किटो OTS से घर के अंदर प्रवेश भी नहीं करेंगे। तो मैं अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन आया हूँ पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए। बहुत प्रॉब्लम हो रही है भाई, घर चल के बताऊंगा क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक तो इतनी तेज धूप हो रखी है, और इस चिलचिलाती धूप में भाई एक नहीं, दो नहीं, 4 चक्कर पुलिस स्टेशन के काटने पड़ रहे हैं। अब एक असली चीज सामने निकल कर आई है जो मैं आपको घर चलकर बताता हूँ। भाई साहब, पासपोर्ट बनाना आज की तारीख में इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। पासपोर्ट पहले मात्र आज से 4-5 महीने पहले की बात करूं तो आधार कार्ड और कोई भी एक एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप बनवा सकते थे, लेकिन आज जून 2026 की बात करूं तो पासपोर्ट में आपकी 1500 रुपए एडल्ट फीस तो लगना ही है, लगना है। इसके अलावा आपको पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, अगर यदि आपने पासपोर्ट आवेदन के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ पर आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। अगर ACR पासपोर्ट की बात करें तो आधार कार्ड, आधार के अलावा कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, और उसके अलावा अगर यदि 89 के बाद से आपका बर्थ है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, समग्र ID, पैन कार्ड, और इतना सब चीज दिखाने के बाद भी कहीं ना कहीं से नुक्स निकाल करके बोलेंगे कि भाई एक आध डॉक्यूमेंट्स आप और दिखाओ। और अगर यदि वो मान भी जाते हैं और आपकी अगर शादी हो चुकी है तो वो मैरिज सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर देंगे कि मैरिज सर्टिफिकेट आप लेकर के आओ। और अगर यदि आपने ECNR पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए आपकी 10th की मार्कशीट तो मांगेंगे ही मांगेंगे। अब हम बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन की। तो पुलिस वेरिफिकेशन में अब आपसे क्या क्या मांगा जा रहा है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, समग्र ID, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक पासपोर्ट साइज फोटो, इसके अलावा 500 रुपए के स्टाम्प में एफिडेविट बनवाना है आपको विद नोटरी के, और पार्सल लेटर पैड। तो ये 8 चीजें आपको मांगी जा रही हैं। अब ऐसा भी नहीं कि एक ही थाने में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ना जी ना। आपके रेसिडेंस एड्रेस में जो भी आपका थाना लगता है उस थाने में तो आपका वेरिफिकेशन होगा ही होगा। इसके अलावा अगर यदि आप जहाँ पर भी बिजनेस कर रहे हैं या जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपका जो भी पुलिस स्टेशन लगता है एक वेरिफिकेशन वहाँ से होगा। और अगर यदि आपने कॉलेज की पढ़ाई या स्कूल की पढ़ाई की हुई है तो उस कॉलेज और स्कूल में जो भी आपका पुलिस स्टेशन लग रहा है वहाँ से भी आपका वेरिफिकेशन होगा, यानी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन जगह से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। महिलाओं का तो चलो ठीक है, महिलाएं ज्यादा कॉलेज पढ़ती नहीं है, उनका कॉलेज वेरिफिकेशन नहीं होगा, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा। दूसरा, जॉब नहीं करती हैं तो उनका वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन उनका रेसिडेंशियल पुलिस वेरिफिकेशन होगा। भाई पासपोर्ट आज की डेट में बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है, और आने वाले समय में पता नहीं ये लोग और क्या क्या चील का मुंह मांगने लगे। इसलिए जल्द से जल्द आप अपना पासपोर्ट बनवा करके रख लीजिए, आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यदि आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाने जाते भी हैं, भाई बिना रिश्वत दिए आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है। वहाँ पर तो सबके सामने वो बोल देंगे भाई ऐसा कुछ नहीं लगता है, फिर आपको बाद
बाद में कॉल आएगा और आप सूट पटांग बात करेंगे कि अब तुम्हारा वेरिफिकेशन हो गया है तो अब तुम चापलूसी बता रहे हो, मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, पहुंचाऊंगा नहीं रिपोर्ट तुम्हारी एसपी ऑफिस में, खर्चा पानी दो, यहाँ पर आओ वहाँ पर आओ, मतलब जमाने भर की बात करेंगे। भाई यहाँ पर अब रिश्वत भी मांगी जा रही है, बिना रिश्वत दिए पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखें। खाने में भी आपको रिश्वत घूस खिलानी ही पड़ेगी। कोशिश करें जल्द से जल्द पासपोर्ट बनवा लें, आने वाले समय में बहुत दिक्कत होने वाली है। भाई स्पेस पूरा भर चुका है, लैपटॉप का भी, मोबाइल का भी और SSD का भी। तो मैंने एक नई SSD लेने के लिए सोचा, जो कि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। और ऑनलाइन इसका प्राइस चेक किया तो भाई प्राइस देखो आप, लगभग 17,000, 19,000, ये 1 TB की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 17,000, 18,000, देख रहे हो ये। इतना ही नहीं, 22, 25 हजार रुपए तक की गई है। अब सैमसंग की ये वाली मुझे अगर लेना है तो मुझे 24,500 से भी ज्यादा का अमाउंट पे करना होगा, और ये मात्र पूरा स्पेस 5-6 महीने में ही भर जाना है। अब सोचो कितना महंगा है। अब पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए चैनल पर कोई भी ब्लॉग नहीं आ पा रहा है, और दूसरे चैनल के लिए वीडियो भी एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। स्पेस ना होने के कारण मैकबुक में वीडियो एडिट भी नहीं हो पा रही है, और डेटा या तो फिर डिलीट करना पड़ेगा, और कोई भी डेटा डिलीट करने के लिए है ही नहीं, सारे इंपॉर्टेंट डेटा है। ये मसला फंस रहा है, इसके कारण किसी भी चैनल पर ना कोई भी वीडियोस नहीं आ पा रही है। क्या करें, मजबूरी है, 25,000 रुपए बिताने पड़ेंगे और एक SSD एक्सटर्नल लेनी पड़ेगी। इनमें से कोई एक SSD ऑनलाइन खरीद लेते हैं। तो जी भाई, मम्मी और पापा दोनों के ही पासपोर्ट आ चुके हैं, अभी मेरा पासपोर्ट अटका हुआ है। तो आज पूरे पुट्ठे वगैरह जितने भी निकले हैं टाइल के, इन सभी को इकट्ठा करके अंदर सफाई करवा ले रहा हूँ, और इसको बेचकर जितना भी पैसा आएगा तो टाइल वाले जितने भी लेबर लगे हुए हैं उनको ही दे दूंगा। ऑब्वियसली भाई, आखिर उन्हीं का ही हक होता है इस पर। अब अंदर कमरे और हॉल में सफाई दिखेगी। चलो जी, हमारा पार्सल आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी SSD पूरी तरीके से स्टोरेज उसका फुल हो चुका है, जिसकी वजह से मेरी सारी वीडियोस एडिटिंग का काम रुका हुआ है। मैंने दूसरी सैंडिस्क का SSD मंगवाया हुआ है, जिससे कि मेरा आगे का काम कंप्लीट हो सके। अब ये SSD आ चुकी है, तो अब फटाफट मेरा वीडियो का आगे का काम स्टार्ट हो जाएगा। होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।